हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये अप्रैल मंथ की 3 घटनाएं जो आपकी राशि में घटित होकर रहेंगी उस पर है। ये अप्रैल 2026 आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आने वाला है। इस महीने 3 ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं जो आपकी लव लाइफ, करियर, डेस्टिनी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये मंथ ट्रूथ रिवील करेगा, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप शिफ्ट लाएगा, कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। अगर रेडी हो जानने के लिए कि अप्रैल का महीना आपके लिए क्या ला रहा है तो चलिए देखते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको गाइड कर दूं कि ये 3 घटनाएं आप किस बेस पर देखेंगे, राशिफल आप किस बेस पर देखेंगे। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। लेकिन अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो मून साइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं या नाम के अनुसार देख सकते हैं। आपको राशि नहीं मालूम तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाली है। आप अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार जो देखेंगे वही आपकी राशि होगी। ठीक है, मैं और भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, जिसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। आपकी राशि में क्या होने वाला है, 3 घटनाएं कौन सी हैं, आप लोग को डिटेल रीडिंग भी मिल जाएगी इसी चैनल पर। अगर आप चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको रीडिंग ये भी बता देती हूँ पसंद आए और रिजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी जरूर लिखना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ अप्रैल? लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड 3 इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर वृषभ राशि, प्लीज गाइड। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल प्लीज गाइड। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, Tower, Death, Empress, Queen of Pentacles, and in the bottom of your deck, Knight of Pentacles. वृषभ राशि वालों, सबसे पहला इवेंट जो मुझे देखने को मिल रहा है वो आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके सामने कुछ फाइनेंशियल या इमोशनल ट्रुथ आ सकता है जहां आप बहुत ज़्यादा ओवर इन्वेस्ट कर रहे हो। लेट्स से आपके सामने कुछ ऐसी घटना हो जाएगी जहां पर आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैं ना, ये आपके सेल्फ के लिए इवेंट होने वाला है। ठीक है, ये अभी हमने और चीज़ों को भी पकड़ना है, कवर करना है, लेकिन सबसे पहले मैं आपके सेल्फ की बात कर रही हूँ कि यू विल रियलाइज़ कि आप कहीं ऐसी जगह अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पर आपको नहीं करना चाहिए। यू आर थिंकिंग अबाउट समवन या यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, यानी कि हिंदी में कहूँ तो आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई में सोच विचार करते हैं या ओवर थिंकिंग करते हैं या किसी इंसान के लिए अति कर दे रहे हैं जहाँ पर आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आपको इतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस मंथ एक डीप रियलाइजेशन होगी जहाँ पर एक अंदर से फीलिंग आएगी कि शिट यार, मैं एक डे ड्रीमिंग की एनर्जी में था और अब मैं बाहर आई हूँ। ठीक है, आप स्त्री पुरुष जो भी हैं, आपको रियलाइजेशन आएगी कि आप किसी इंसान को लेकर एक इल्यूजन में हैं या आप कहीं ऐसी जगह अपना समय ज़ाया कर रहे हैं जहां आपको अपना समय इतना खर्च करना ज़रूरी नहीं था, या जिस चीज़ के बारे में सोचना इतना वैल्यूएबल कहीं था ही नहीं। ये रियलाइजेशन आपके लाइफ में एक इमोशनल फाइनेंशियल ट्रुथ की तरह भी है, यानी कि इमोशनली या आपके इमोशन को लेकर होगा कि आपको रियलाइज़ होगा कि यार हाउ इमोशनल फूल आई एम, मैं कितना चीज़ों को लेकर चीज़ें बड़ा कर देता हूँ या बड़ी कर देता हूँ। या यू विल फील ये फाइनेंशियली है कि या फाइनेंशियली मैं ऐसी जगह पैसे डाल रहा हूँ जहाँ पे मुझे नहीं डालना चाहिए। लेट्स से आप बहुत समय से शेयर मार्केट में डाल रहे हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम। मुझे ये एग्जाम्पल है, आप कहीं पे भी डाल रहे हो, लेट्स से आपको फीलिंग आएगी कि यार यहाँ मैंने पता नहीं क्यों पैसे डाल रखे हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, मैं इलॉजिकल सिचुएशंस में भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ। ठीक है, अब सेकेंड इवेंट की बात करते हैं। सेकेंड इवेंट आपके रिलेशनशिप को लेकर है। यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में आपके रिलेशनशिप को टेस्ट किया जाएगा। आप समझ लो कि इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर आपके रिश्तों का टेस्ट होने का मतलब ये होगा आपके सामने ऐसी घटनाएं क्रिएट होंगी, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होगी जहाँ पर ये देखा जाएगा कि आप कैसे बिहेव करते हो या आप इस रिलेशनशिप में कितना एफर्ट डालते हो। आप किसी भी काइंड ऑफ रिलेशनशिप में हो, पार्टनर के साथ आपका सर्वाइवल थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इस मंथ ऐसा हो सकता है कि पार्टनर कोई मुश्किल में है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, या आपके पार्टनर की तरफ से इमोशनल रिक्वायरमेंट हो सकती है कि इमोशनली वो चाहेंगे कि आपका अटेंशन मिले, आपका लव मिले, आपकी वैल्यू मिले। आपके पार्टनर आपसे उम्मीदें रखेंगे, कहीं ना कहीं ये आपके प्यार का टेस्ट होगा। अगर आप भले कम्युनिकेशन में नहीं भी हैं तब भी आप नोटिस करेंगे कि कम्युनिकेशन में ना होकर भी कि सामने वाला आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रख कर बैठा है
या एक्सपेक्ट कर रही है, ये आप अंदर से फील करेंगे। ये एक इनर कॉलिंग होगी जो आपको बहुत स्ट्रांगली फील होगी और सेंस होगी। इस मंथ आप डेफिनेटली सेंस करेंगे कि दैट अदर पर्सन कुछ मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है, और ये बेसिकली इस मंथ आपके प्यार का टेस्ट है। इस मंथ विद नाइट ऑफ कप्स ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपकी एनर्जी में कुछ एक्शंस रिक्वायर्ड हो जाएंगे, कहीं आपको एक्शंस लेने पड़ जाएंगे, कहीं आपका पार्टनर चाहेगा कि आप उनके लिए स्टैंड लें या आप उनके लिए एफर्ट डालें, कहीं आपका पार्टनर चाहे, और ज़रूरी नहीं कि एक्शंस दिखाने वाले हो। ये एक इमोशनल आप समझो सपोर्ट की एक रिक्वायरमेंट होगी या फाइनेंशियल सपोर्ट की। मोस्ट लाइकली ये इमोशनल ही होगा। आपके पार्टनर चाहेंगे कि आप इमोशनली उनकी केयर करें, उन्हें ध्यान दें, उनकी केयर करने के अलावा उनकी रिस्पेक्ट करें और कहीं ना कहीं उन्हें समझने का प्रयास करें। और क्या आप उन्हें समझते हैं? येस, डेफिनेटली वृषभ राशि वाले आप अब इस टेस्ट में पास भी होंगे, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आपके अंदर की एंथुसियास्टिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। विथ नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और हैप्पीनेस के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दिखा रहा है कि पार्टनर सेटिस्फाई फील कर रहे हैं, पार्टनर खुश हो रहे हैं कि येस, एंड इवन आप भी कहीं ना कहीं अंदर से फील कर रहे हो कि येस आई एम डूइंग ग्रेट। पार्टनर को समझने का बड़ा प्रयास करेंगे आप इस मंथ। इस मंथ आप एक्सप्रेसिव बहुत हैं। मोस्ट लाइकली ये एनर्जी देखने को मिल रही है कि इस मंथ आप एक्सप्रेसिव हैं। आप मन के भीतर चल रहे शोर को एक्सप्रेस करेंगे कि यार ये बात ना मुझे अच्छी नहीं लगती, या ये बात तुम्हारी अच्छी लगती है, और बहुत ही सही ढंग से आप उसे प्रेजेंट करेंगे, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझेगा भी और आपकी कदर भी करेगा। सो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत से सिंगल लोगों के लिए ये भी एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी लव लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ सकता है। आप बहुत जल्द किसी रिलेशनशिप में आने वाले अप्रैल मंथ में ये स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। तो ये संभावना है कि कोई व्यक्ति आपके सामने एक तरीके का लव शो करे या आप में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दे। ठीक है। इन योर थर्ड इवेंट, यहाँ पर मेरे सामने थर्ड इवेंट में द टावर एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल विद नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आपके लिए करियर के रिलेटेड या मनी के रिलेटेड मैं देख पा रही हूँ। आपके लिए करियर में या मनी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिसमें नुकसान हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना, मैं आपको नेगेटिव करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ ये नुकसान आपके फ़ायदे का होगा। अब आप बोलेंगे दीदी नुकसान फ़ायदे का कैसे हो सकता है? यस, ये नुकसान आपके फ़ायदे का क्यों? क्योंकि एक चीज़ से जो धक्का या नुकसान होगा उससे आपको एक बेटर स्ट्रैटेजी या एक बेटर प्लानिंग मिल जाएगी। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे आपने एक बिज़नेस में कहीं कोई इन्वेस्ट किया है, वहाँ कोई नुकसान हो गया, आपका काम नहीं चला, तो आपको ना बड़ा सेटिस्फैक्शन फील होगा, क्योंकि इस चीज़ को लेकर आप बड़े क्लूलेस और कन्फ्यूज थे। आपको श्योर नहीं था कि इस प्रोडक्ट को लेकर अब आगे जाना है कि नहीं जाना है। तो सडनली आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे नुकसान होगा आपको लगे हाँ चलो ये नहीं चल रहा है, मुझे समझ में आ गया कि मार्केट में अब चलना क्या है। इस नुकसान से आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स से आप शेयर मार्केट में हो, आपका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो आप बोलोगे अच्छा शेयर मार्केट में इसलिए मेरा लॉस हुआ क्योंकि मैंने इसकी डीप रिसर्च या स्टडी नहीं करी, नेक्स्ट टाइम मैं स्टडी करूँगी या स्टडी करूँगा। आपके जॉब में, जैसे आपका जॉब कोई आपके नुकसान में जा रहा है, आपके सेल्स नहीं हो रहे, या आपका बनता क्लाइंट अचानक से टूट जाता है, तो ये क्यों हो रहा है? बेसिकली आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा मैंने इसको ऐसे ट्रीट करना चाहिए था, ऐसे डील, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल एक पेशेंस की एनर्जी और एक लर्निंग की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक नुकसान होने के वजह से आपको कुछ बेटर रियलाइजेशन आएंगी और उसके वजह से आपकी ज़बरदस्त ग्रोथ नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। टावर का ये ट्रायो कॉम्बिनेशन बता रहा है कि ये आपको ग्रोथ की तरफ धकेलेगा, आगे लेके जाएगा, और वहाँ आपको लगेगा कि वाह अमेजिंग, मैंने सोचा नहीं था कि, क्योंकि जैसे ही नुकसान होगा ना आप उनमें से हो जहाँ पे परेशान होने की जगह आप सोच रहे हो कि अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ये होने से मुझे कुछ नया समझ में आया, नया सीखने को मिला। तो यू आर एंजॉइंग दिस कि ठीक है। तो इस मंथ आपके करियर में डेफिनेटली कोई नुकसान होगा, कोई चेंज आएगा, और ये आपके लाइफ में कुछ नए सोर्सेज को ओपन करेगा, कुछ नए मनी सोर्सेज को। ठीक है। आप में से कुछ लोगों को नई अपॉर्चुनिटी आपके जॉब में मिल सकती है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई मिल जाएगी जिसमें आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा, कुछ सीखने का। मनी पे आप हो सकता है इस वक्त सोचे कि यार मनी के लिए मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी आपको उसके बाद लगेगा कि यार ये कॉम्प्रोमाइज़ तो वर्थ ही है। भले मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है लेकिन इसमें मैं आगे बहुत स्कोप ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, इसमें मैं आगे बहुत ग्रो कर सकती हूँ। ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि आप लोग वैसे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो इन योर रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो, आप बहुत अच्छा पार्टनर को डील कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो। आप मनी मैटर में भी बहुत ही शांतिपूर्वक चीज़ें डील करते हुए नज़र आ रहे हो, इल्यूजन से भी बाहर निकल रहे हो। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज जो आप बना रहे हैं मेक श्योर करें, आप पहले डिसाइड करें अपने मन में, पूरा एक एक्सेल शीट तैयार करें हर काम को करने से पहले। लाइक अब फॉर एन एग्जाम्पल आज आपको किसी को कॉल करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है,
कोशिश कीजिए कि इस एक कॉल के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट है, लेट्स से ये आपके क्लाइंट को कॉल है, ये आपके पार्टनर को कॉल है, ये आपके परिवार को कॉल है जो बहुत टाइम बाद आपको करना पड़ रहा है और ये आपके लिए ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर करें कि एटलीस्ट कुछ घंटों पहले ही डिसाइड कर लें कि इस कॉल पे आपको कम्युनिकेट कैसे करना है या एक स्ट्रैटेजी बनाएं। लेट्स से आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आप एक्सेल शीट तैयार करें कि आपको क्या बोलना है, क्लाइंट के सामने क्या पॉइंट्स रखने हैं। अपने एक नोट पैड पे, मेमोरी पैड पे आप लिखना शुरू कर दें कि ये पॉइंट शुड बी कवर्ड। लेट्स से आप कुछ स्टडी कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप एक नोट पैड पे लिख दें कि मुझे ये पॉइंट्स को कवर करना है अपने स्टडी पे और मुझे इस मटेरियल को यहाँ सोर्सेस से पढ़ना है। आप बोलोगे दीदी लिखना क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझसे पॉइंट लिखवा क्यों रहे या मुझसे ये स्ट्रैटेजिकल क्यों होने के लिए कह रहे हैं? बिकॉज इस मंथ ना आपकी कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छी जा रही है, आप बहुत अच्छा जा रहे हो, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि अगर आप स्ट्रैटेजिकल रहोगे, हर प्लान को पहले, हर चीज़ को करने से पहले प्री प्लान कर दोगे कि ये लेट्स से मैंने ये काम करना है, लेकिन मैंने पूरी प्लानिंग एक दिन पहले, लेट्स से आपको कल ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने से पहले आज ही आपने ड्रेस निकाल के रख दी कि यार मैंने ये ड्रेस पहननी है, कल निकाल के आपने साइड में रख दी, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके काम का ग्रिप और तेज़ी से बढ़ रहा है, आपको ग्रोथ जल्दी मिल रही है। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल ही दिया आपको कि भाई काम को करने से पहले आपको प्लान करना है। आपको अगले दिन जिम जाना है, आपका जिम वेयर पहले से ही रेडी होना चाहिए कि भाई मैंने रख दिया है सामने कि भाई मुझे जाना है, ताकि वो मिस ना हो। आपने डाइट करनी है तो अपना डाइट चार्ट पहले, एक दिन पहले का, हफ्ते का नहीं, एक दिन पहले का आप प्रिपेयर करो कि एक दिन पहले का कि भाई एक दिन पहले मुझे ये चीज़ें रहती है। तो इस तरह आपके क्लॉक्स रेडी करो, आपको मेमोस रेडी करो। ठीक है, भले आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, मेक श्योर करो आप प्रिपरेशन पहले करो और बाद में उस पर अमल करो। आप कोई कॉल कर रहे हो, लेट्स से आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप किसी पार्टनर को अप्रोच करने वाले हो, तो आप मेक श्योर करो कि आप उससे कैसे बात करोगे, आप क्या करोगे, आपके की पॉइंट्स क्या होंगे। विल यू, मतलब आर यू गोइंग टू फाइट विद दैट पर्सन, क्या उस इंसान से लड़ना है या मोटिव क्या है। और ये अपने आप में पहले समझना होगा कि मुझे उस इंसान से कांटेक्ट करना क्यों है, पर्पस क्या है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, बट क्या प्रॉब्लम्स है हमारा रिलेशनशिप में, पहले आपको वो स्टडी करना होगा कि अच्छा मेरे को लगता है कि हम रिलेशनशिप में ना वो मुझसे सच नहीं बोलता, तो आप लिखोगे भाई ये सच बोलने की दिक्कत है, और आपके एंड से क्या दिक्कत है जो वो इंसान बोल रहा है कि भाई मुझ में वो इंसान सोचता है कि मैं उसे समझता नहीं हूँ। तो चलो अंडरस्टैंडिंग का इशू है। तो अब आप क्या करेंगे ना, आप इन दोनों चीज़ों पे वर्क करेंगे और सामने वाले से जब बात करेंगे तो आप उन्हें समझाएंगे कि हाउ आर यू एंड ऑल, जो भी लेट्स से आपके कॉल पे बात हो गई, आई एम नॉट सेइंग कि बात ही होनी है, लेकिन हो रही है तो आप प्रिपेयर्ड रहो कि भाई अच्छा मेरी बात हुई, तो यार प्रॉब्लम पता है क्या था ना कि सच आप पूरी तरह मेरे सामने रखते नहीं। अगर आप मुझे सही बोलोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझूंगा या मैं समझूंगी। ठीक है, अब लेट्स से आप किसी न्यू रिलेशनशिप में गए हो तो आपको कैसे प्री प्लान करना है। किसी न्यू रिलेशनशिप में हो तो आप देखो कि वो सामने वाले में क्या सही चीज़ें हैं, उसे ऑब्जर्व करो, उसे स्कैन करो, ओनली देन मेक अ डिसीजन। फिर कोई डिसीजन लो कि इस रिलेशनशिप में आगे जाना है, तुरंत येस मत बोलो, तुरंत एकदम पगला मत जाओ। ठीक है, हर चीज़ को पेशेंटली, लॉजिकली आपको इस समय यूनिवर्स आपको चीख के कह रहा है, स्ट्रैटेजिकल हो जाओ, ऑब्जर्व करो और फिर अमल करो। ठीक है, इस मंथ आप लोगों के लिए अगर आप ब्रेसलेट्स वगैरह पहनो तो बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए ब्रेसलेट डिज़ाइन करवाओ आप अमित सर से बोलकर बर्थ नंबर्स के हिसाब से, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को अच्छी लगी वृषभ राशि वालों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।